आहिस्ता, ना कर गुस्सा। उसे बताने के लिए वलीमे से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। ये सही नहीं है असवद। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस लेकर आ सकती हूँ। शौक से लेकर आए पुलिस, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। अब तो मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को दिलो जान से पूरा करूंगा। कुल ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने औरीन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही, और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जोया को आर्यन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कुल ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने औरीन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही, और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है,
क्या जोया को आरीन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने, ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने आर्यन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जोया को आर्यन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने, ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने आर्यन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं।
आपको क्या लगता है, क्या जोया को आरीन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने, ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने आर्यन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जोया को आर्यन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग के आखिर में ये लाइन भी शामिल कर देते हैं ताकि आपके चैनल की प्रमोशन भरपूर तरीके से हो सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं के उस मोड़ के बारे में जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। जी हाँ, एपिसोड 14। यकीन माने, ये किस्त इस पूरे ड्रामे का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अब सब कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस किस्त के सबसे बड़े सरप्राइज की, यानी जोया का नया रूप। अब तक हमने देखा कि जोया हर दुख खामोशी से सह रही थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खामोशी तोड़कर सबको हैरान कर दिया है। जोया ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस तरह अपना स्टैंड लिया है, उसने आर्यन के छक्के छुड़ा दिए हैं। आर्यन की हैरत देखने वाली है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा दब कर रहने वाली जोया यूं पलटकर जवाब देगी और अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा हीरो आर्यन एक अजीब कशमकश का शिकार नजर आ रहा है। उसके अंदर एक जंग चल रही है जहां एक तरफ उसकी आना है जो उसे झुकने नहीं दे रही और दूसरी तरफ वो पछतावा है जो उसे अपनी माजी की गलतियों पर महसूस हो रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आर्यन अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और उसकी ये अंदरूनी कशमकश कहानी में एक जज्बाती तनाव पैदा कर रही है। इस किस्त की सबसे खास बात उसकी कहानी का वो मोड़ है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रोमो देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां खानदानी झगड़े और छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं। ये एपिसोड मोहब्बत, नफरत और पछतावे का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। मेरा मशवरा तो यही है कि इस किस्त का एक सेकंड भी मिस मत करना,
क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप वो बड़े ट्विस्ट मिस कर देंगे जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जोया को आरीन को माफ कर देना चाहिए या अब उसे अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा रिव्यूज पसंद आते हैं तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए IQRA जट रिव्यू को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर नए ड्रामे की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।